नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है वॉल्वो की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार EX30। अभी कहने को तो SUV है, बट ये काफ़ी छोटी है, जो कि आपने सबसे छोटी वॉल्वो शायद अभी तक देखी होगी XC40 या C40 रिचार्ज, जो कि कूपे है उसके मुकाबले। और ये शायद फ्यूचर वॉल्वो कार्स का स्टार्टिंग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? गाड़ी कैसी है, किसने बनाई है, कहाँ बिकेगी, इंडिया कब आएगी, कितने में आएगी, सब चीज़ों की एक एक करके बात करते हैं। चलिए ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है बहुत ही अजब और बहुत ही गजब है, क्योंकि इधर करके दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ी बेटर दिखेगी। कुछ है ही नहीं चाबी में, मतलब कोई बटन ही नहीं दबाने को, इतनी हल्की चाबी है बाय गॉड, क्या बताऊँ मैं आपको। और बटन वटन इसलिए नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करती है। अभी करना क्या है, चाबी जो है आप सिंपली जेब में रखो, कुछ भी दबाने लायक नहीं है उसमें, सच बता रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं है। आप बस नज़दीक वॉक करो और आपकी गाड़ी जो है वो अपने आप अनलॉक हो जाएगी। अभी तक तो नहीं हुई, थोड़ा नज़दीक जाना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली काफ़ी देर से मैं पास में हूँ तो अपने आप हुई नहीं है, बट सिर्फ मिरर्स जो है वो अनफोल्ड हुए हैं और ऑब्वियसली DRL जो है वो हल्की सी ग्लो हो जाती है, आपको ये बताने के लिए कि मालिक मैंने आपको पहचान लिया है। एंड यू सिंपली डू दिस, गाड़ी जो है अनलॉक रहती है आपके लिए। ट्रस्ट मी, आप दूर जाएंगे तो गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी, और अगर आपने गलती से कोई भी विंडो खुली छोड़ दी है तो वो भी अपने आप जो है बंद हो जाएगी जब आप चाबी से दूर जाएंगे, चाबी लेके। तो ये एक कमाल की चीज़ है, जो कि एक बहुत ही नया, बहुत ही अलग इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे हो गया है। सॉरी, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बट फिर भी आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है लाइट्स वगैरह में चेंजेस है। ये जो आप देख पा रहे हैं DRL और इंडिकेटर्स हैं, लेकिन आपके पास में हेड हाई बीम और लो बीम जो है वो यहाँ देख पा रहे हो। दिस इज़ लो बीम, दिस इज़ हाई बीम। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी सेंसर्स, बार बार बोल देता हूँ मैं, इस बार नहीं बोलूँगा। पार्किंग सेंसर जो है वो अवेलेबल है, सेल्फ पार्क फीचर्स वगैरह आते हैं, तो साइड में भी पार्किंग सेंसर्स है। इधर आपके पास में वॉल्वो लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। रडार जो है वो यहाँ लगा हुआ है। ऑब्वियसली एडास वडास के साथ में आती है गाड़ी। आई शो यू अंदर जाके कि कितने मिनिमलिस्टिक कर दिया गया है इस गाड़ी को। टेस्ला से बहुत इंस्पायर्ड है, मोस्टली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के दौर पे बन रहे हैं, यहाँ पे वॉल्वो ने भी जो है वही किया है। बट ये गाड़ी चाइना में बनती है। यस, वॉल्वो स्वीडिश कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी जीली ने जो है उनको एक्वायर कर लिया था। गाड़ियाँ अब तक स्वीडन में बन रही थी या बेल्जियम में बन रही थी, बट अभी ये वाली गाड़ी जो है वो बेल्जियम में असेंबल होगी थोड़े टाइम बाद में। फ़िलहाल तो चाइना से बन के आ रही है। इनफैक्ट मर्सिडीज़ और जीली का जो टाई अप हो रखा है, स्मार्ट नाम की कंपनी जो उनकी है साथ में, वो भी इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है। इनफैक्ट जीकर एक गाड़ी है, कंपनी है चाइना की, जीली उसको ओन करती है, वो भी इस गाड़ी को बनाती है। तो ऑब्वियसली ये चाइनीज़ कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो रखी है कोलैबोरेशन वगैरह के मामले में, गाड़ियाँ बनाने के मामले में। और ट्रस्ट मी, किसी भी एंगल से आप जो टिपिकल चाइनीज़ किसी कंपनी को सोचते हो, वो आपको हरकतें दिखेंगी नहीं इसमें, मैं आपको बताता हूँ अभी। फिलहाल जो इधर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 245 40 20 इंचेस के जो है व्हील्स लगे हुए हैं यहाँ पे। टायर मतलब साइज़ बताइए, 20 इंचेस के व्हील है। वॉल्वो इस पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक है तो प्लास्टिक प्लस एलॉय वाला सिस्टम दिया गया है। ये एलॉय प्लास्टिक यहाँ पे है एरोडायनेमिक्स इंप्रूव करने के लिए। भाई साहब, ट्रस्ट मी, एरोडायनेमिक्स के चक्कर में इतने बुरे व्हील्स के डिज़ाइन आ रहे हैं ना, आई होप फ्यूचर में ये प्लास्टिक प्लस एलॉय के थोड़ा सा डिज़ाइन सुधरने लगे। साइड में एकदम नीट एंड क्लीन, कुछ भी ऐसा नहीं है बताने लायक। एरोडायनेमिक्स एक्चुअली गाड़ी बढ़िया है बाय द वे, और एकदम नीट ऐसे फ्लो करती है। द कार जेन्युइनली लुक्स क्यूट, ऐसा मतलब बहुत ही सुंदर सेक्सी टाइप नहीं बोलूँगा मैं, बट इट लुक्स क्यूट टाइप कि ठीक है, छोटी है, अच्छी कार है, बुरी नहीं लग रही है किसी भी एंगल से। इस वाले एंगल से थोड़ी ऑड लग सकती है, थोड़ा सा यहाँ से लग सकता है कि गंजापन आया हुआ है जैसे मेरा आया हुआ है, बट ऐसा मतलब उतना अपीलिंग टाइप नहीं लग रही है। तो SUV है, बट वो यूरोपियन SUV सी खास बताता हूँ, वो बड़ा नहीं दिखना चाहती है। दे ऑल लुक वेरी वनीला टाइप, और ऐसा लो की रहना चाहते हैं, ऐसा शो ऑफ टाइप वाली SUV जो है उनकी होती ही नहीं है। एनीवे, यहाँ पे EX30 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास में लाइट्स जो है वो रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास में लाइट अगेन और ब्रेक लाइट्स वगैरह सब यहीं पे। और अगेन जब आप लॉक अनलॉक होता है तो ये भी जो है जल्दी है। ये कनेक्टेड सा फील दे रहा है, कोई भी कनेक्टेड लाइट वगैरह नहीं है। इनफैक्ट हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। रियर वाइपर वॉशर ऑब्वियसली है ही। बूट जो है वो अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेल खुलिए जी, वॉल्वो लिखा हुआ है इसके ऊपर। और छोटा बूट है और थोड़ा सा मैनेज सही से नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये स्पेयर व्हील जो आप यहाँ पे करंटली देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, बट ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये ऊपर आके लग जाता है और स्पेयर व्हील उस पर सपाट रह सकता है और नीचे आप सामान रख सकते हैं। तो इट कैन बी मैनेज लिटिल बेटर, बट ओवरऑल उतना बढ़िया बूट स्पेस है ही नहीं। इधर आपके पास में इफ़ यू कैन सी एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो दिया गया है, और लाइट वगैरह LED लाइट जो है यहाँ दी गई है, बट जेन्युइनली छोटा ही बूट स्पेस, ऐसा कुछ खास बड़ा बूट स्पेस नहीं है।
69 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ 51 किलोवाट आवर, अगर मैं नंबर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। बट ये वाला जो है टॉप एंड है, 69 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, 2 मोटर आगे और पीछे, 428 हॉर्स पावर और 543 न्यूटन मीटर टॉर्क, ये सब चीज़ें मिलती है। और साथ ही में आपको अडास वडास तो मैंने बाहर बता ही दिया, वो सब चीज़ें मिलती ही है। गाड़ी में सनरूफ नहीं आती है लेकिन ग्लास रूफ आती है। इतनी तेज़ आंधी और तूफान चल रहे हैं मिट्टी के कि देख पा रहे हो, मिट्टी अब जमा हो गई है। एनीवे कुछ और बाहर की तरफ बाकी रहा, वेल चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे बाकी रही है। ऑब्वियसली 11 किलोवाट तक का एसी चार्जर, और उसके बाद में डीसी जो है 170 किलोवाट तक का सपोर्ट करता है यहाँ पे, अगर आप लगाना चाहो तो। और काफ़ी फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ है। खोलो, खुल जा भाई। यहाँ पे हमारे पास में अंदर चलने का वक्त आया है। थोड़ा सा कैमरा हमने टकराया हो गया, आई एम सॉरी अबाउट इट। बट अभी जो है अंदर में हम चले हैं, कुछ नहीं करना होता। अंदर में आके बेटा ब्रेक दबाया मैंने, गाड़ी ऑलरेडी ऑन है, एसी वीसी सब ऑन है। अगर मैं सीट बेल्ट लगा लूँगा तो मूव भी करने लग जाएगी, वरना से फिर जाएगी और वार्निंग देगी कि भैया लगाया नहीं, और फिर मूव करने लग जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा सही पोजीशन में लगा देता हूँ ताकि आपको लाइट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर दिखे। पार्किंग में मैंने लगाया फिर से इसको, और अपनी सीट जो है वो एडजस्ट करता हूँ। अब देखो टेस्ला ने क्या है, कुछ कुछ चीज़ें ओवर कर दी थी इनिशियली इलेक्ट्रिक के नाम पे, क्योंकि उनको ऑब्वियसली अलग दिखना था और बहुत ही ज़्यादा नए मेजर्स वगैरह लेने थे, उनका समझ में आ रहा था। बट वो चीज़ें, वो मकसद जो है बाकी कार कंपनीज़ का था नहीं। उनको अलग दिखने जैसा तो उनके पास था ही नहीं कुछ, क्योंकि जैसे वॉल्वो हुई, मर्सिडीज़ हुई, ऑडी हुई, ये तो इनके पास में ऑलरेडी बिजनेस था। और इनको एक डिज़ाइन लैंग्वेज वगैरह सब फॉलो करनी थी कि भैया हम इस तरह की गाड़ियाँ बनाते हैं। तो वो चीज़ें जो अब तक चली आ रही थी, वॉल्वो भी अपना जुगाड़ कर रही थी, उन्होंने बनाए बीच में गाड़ियाँ, बॉर्न इलेक्ट्रिक भी बनाने की कोशिश करी और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को भी चिपकाने की कोशिश करी। बट अब जाके वो धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यार टेस्ला ने कुछ कुछ काम तो बहुत सही सिखाया हमें, तो वहाँ से इंस्पायर हो गए। हर एक चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर का रिसाइकल मटीरियल और रिसाइकल प्लास्टिक, एलुमिनियम रिसाइकल, मतलब ये एलुमिनियम फ्रेम है तो उस रिसाइकल फ्रेम वगैरह बना हुआ है, वो उससे बनी हुई है। और कई चीज़ें, कई मटीरियल जेन्युइनली रिसाइकल है बट लगता अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्ट टच अच्छा लग रहा है। वहाँ पे टिपिकल जो फैब्रिक है वो इस्तेमाल किया गया, बिकॉज वो जो आप देख पा रहे हैं थ्रू आउट, दैट इज़ अ साउंड बार। यस, हर्मन कार्टर का ये साउंड बार जो है वो लगा हुआ है आगे की तरफ। आगे कोई स्पीकर नहीं है, इधर इस तरफ यहाँ तक कोई स्पीकर नहीं है, वो साउंड बार जो है वही है। बट इसका म्यूजिक सिस्टम क्या ही सुंदर है, क्या ही गजब है। एनीवे यहाँ पे भी जो है एक टिपिकल जो ना फाइबर होता है वैसा सा है, ऐसा फाइबर टाइप लग रहा है। नीचे थ्रू आउट रन करती है एम्बियंट लाइट, यहाँ पे भी। और ये सारा मटेरियल जो है वो रिसाइकल टाइप का ही फील होता है। इनफैक्ट सीट वगैरह का मटेरियल भी, एंड दे ऑल लुक गुड, बहुत ही अच्छा लगता है सच बताऊँ तो। बट एक एक करके बात करते हैं। इधर आपके पास में टिपिकल डोर हैंडल होने चाहिए थे, वैसे ही है वैसे ये प्लास्टिक, बट इट लुक्स गुड, कोई भी इशूज़ में नहीं है। दरवाजे पे अगर आप नोटिस करोगे और कुछ है ही नहीं, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जैसे कि विंडोज़ एडजस्ट करना है या आपके पास में ओवरव्यू एडजस्ट करना, देयर इज़ नथिंग। मतलब इनफैक्ट अगर इनको दरवाजे को जो रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देना होता तो ये वायर जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं था इन्होंने। एनीवे क्यों नहीं दिया है उसकी बात करते हैं अब आगे। बट यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, यहाँ नीचे आप देख पा रहे, ये स्टोरेज स्पेस सामान रखने की जगह जो दी गई है उसमें कोताही जो है वो नहीं बरती गई है। और इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब इस वाले डैशबोर्ड पे जो है कुछ नहीं है, सिर्फ एसी वेंट दिया गया, राइट। उसके बाद में इधर अगर आप देखोगे, इसको एक्चुअली ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे दिखाता हूँ आपके पास में, ये रेन सेंसिंग वाइपर है। वाइपर के सारे कंट्रोल्स और ऑटोमेटिक हाई बीम या इंडिकेटर जो है वो सब इधर दे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक पेडल दबाता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा स्टीयरिंग मूवमेंट हो पाए। स्टीयरिंग हो जाए लाइट, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे आपके पास में गियर सेलेक्टर है, PRND, जैसा भी आप करना चाहो। इनफैक्ट पायलट, स्मार्ट पायलट या पायलट असिस्ट करके एक चीज़ आती है, जो कि बेसिकली दोबारा से दबाने पे चलती है, वो भी यहाँ से आती है। ये जो आप देख पा रहे हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, ये आपके पास में इंफ्रारेड कैमरास लगे हैं जो कि देखते हैं कि भैया आप सो तो नहीं गए हो। यस, देयर इज़ अ कैमरा हियर जो कि आपको मॉनिटर करता रहता है। यहाँ पे वॉल्वो का स्टीयरिंग काफ़ी डिसेंट लग रहा है, बट हर एक चीज़ टच बेस्ड है। फीडबैक है इसे दबाने पर आपके पास प्रॉपर, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कस्टमाइज़ भी की जा सकती है। इधर जो है आपके पास में सबसे पहले ये डिसाइड कर सकते हो आपकी गाड़ी जो है वो स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल पे चलनी है या पायलट असिस्ट वगैरह पे चलनी है। क्या फ़र्क है अभी ड्राइविंग करते हो बताता हूँ मैं। ये कस्टमाइजेबल बटन है, फिलहाल मैंने सेट किया हुआ है, फिलहाल मैंने किस पे सेट किया हुआ है, मैंने हाँ बेसिकली व्यू कैसा होना चाहिए उस पर सेट किया हुआ है। आप ये भी चेंज कर सकते हो, वन पैडल ड्राइव करना है नहीं करना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो है क्रूज़ कंट्रोल या उसकी स्पीड वगैरह रिड्यूस करनी है बढ़ानी है, वो सब चीज़ें कर सकते हो। इधर आपके सारे कंट्रोल्स है, आपको क्या क्या देखना है, ये सॉरी आपका वॉइस कमांड और आपका म्यूज़िक वगैरह सेलेक्शन वगैरह का कंट्रोल है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा कुछ चीज़ नहीं है।
अब ये ही चीज़ यहाँ पे है, कोई भी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट या मिरर एडजस्टमेंट वगैरह जो चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट तो मैनुअल ही है, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको दिखाई देता हूँ। ये लो आपके पास टेलीस्कोपिक और टिल्ट जो है ऐसे एडजस्टमेंट हो जाता है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं। हर एक चीज़ बची हुई जो है गाड़ी में वो यहाँ पे समाई हुई है। बट इससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे भी है। SOS हैज़ार्ड का बटन आपके पास में, जो विंडो पे डीफॉगर आ जाए, फ्रंट विंडशील्ड डीफॉगर वगैरह जो है वो यहाँ पे है। लाइट दी गई, रीडिंग लाइट, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसका ओवरऑल कितना इंटेंसिटी होनी चाहिए वो। और उसके अलावा एक ये जो यहाँ चीज़ गई है, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या है, क्योंकि कुछ काम कर ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है मैसेज वैसेज कर दो। टेक्निकली ये हेल्प का होना चाहिए कंपनीज वगैरह से, मतलब जैसे रोड साइड असिस्टेंस टाइप चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, तो कुछ तो होना चाहिए, बट समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ होता नहीं है इससे। इधर आपके पास में दिया गया है मिरर, बट देयर इज नो लाइट। इधर आपके पास में ये जो दिया गया है ये एक्सटेंड भी नहीं होता है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, काफ़ी हद तक कवर करता है। और इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर है ADAS का, यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, बट यही है असली चीज़। और अब फाइनली आ ही जाते हैं इस पर। जब इतनी देर से मैं बोल ही रहा हूँ यही असली चीज़, यही असली चीज़, तो आ ही जाते हैं ना भैया इस पर। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो हैज़ार्ड लाइट बंद करो, खाम कहीं जला के बैठा हूँ। यहाँ पे जो है आपके पास में ये ऊपर वाला सेक्शन जो है ना इतना सा, दिस मीन समथिंग, ये मोस्टली स्टेटस दिखाएगा। जो MID है जो कि यहाँ होनी चाहिए थी अदरवाइज वो नहीं है, तो वो यहाँ पे आ जाती है। वो वैसे वाइटल्स आपको दिखाता है, जैसे कि आपका गियर पोजीशन क्या है, ठीक है, ड्राइव पे है, स्पीडोमीटर क्या है। इनफैक्ट जो मैं बोल रहा था व्यू चेंज करने की, वो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, आपको किस तरफ दिखना चाहिए तो वो आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। और आपका रेंज क्या है, आपका बैटरी परसेंटेज करंटली क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता है, राइट। उसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। और जो कि ये दिखाता है, हाँ कुछ ऑब्वियसली स्टेटस वगैरह, जैसे कि अभी टायर प्रेशर लो दिखा रहा है तो वो यहाँ पे है, और ये दिखा रहा है कि एक वार्निंग कुछ आई हुई है, और सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे रहती है। उसके बाद में अगर आप इसको दबा दोगे, जो कि ये हुआ, तो कुछ नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आप क्लियर करना चाहो तो क्लियर भी होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो क्लियर नहीं होती, जैसे कि ये टायर प्रेशर वाला क्लियर नहीं होगा, वो रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया बंद। अब जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो ले जाता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जगह जो है वो ले जाता है गूगल बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले हमने नहीं भी कनेक्ट किया है तो भी यहाँ पे जो है कनेक्टेड रहता है। तो वो एक बढ़िया चीज़ के बारे में तो मैंने इसको बोल दिया कि भैया मुझे ले चलो तुम। एक तो इसमें फॉर सम रीज़न इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है, तो ये थोड़ा सा इशू है, बट धीरे धीरे चल रहा है। मैंने टेस्ट करके दिया, स्लो चल रहा है बट चल रहा है। तो आप डालो और वो गूगल मैप जो है लाइव ट्रैफिक डेटा या अपने स्टोर डेटा के हिसाब से ले जाता है, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है। नीचे की तरफ जो चीज़ें दिख रही है ये म्यूज़िक से रिलेटेड है, FM से रिलेटेड, यहाँ पे फ़ोन कनेक्टेड अगर आप कुछ होगा तो वो जो है आपको यहाँ दिख जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट्स है जो कि प्ले स्टोर, यूट्यूब, यूज़र मैनुअल, कैमरा असिस्टेंट, मैक्स, ग्लो बॉक्स। अब ये ऑब्वियसली चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग, जैसे मैं पार्क मोड में डालूंगा तो ट्रंक खोलने का ऑप्शन भी आ जाएगा, आप यहीं से ट्रंक खोल सकते हो। खुला नहीं, अच्छा प्रेस अंटिल ट्रंक स्टार्ट्स ओपनिंग। लो भैया, इंटेंशन कहीं गलती से ना दब जाए तो उसके लिए रेडंडेंसी बनाई हुई है, ठीक है। बंद करो, अब बंद हो रहा है। ए सुनाएगा, पता नहीं आपको सुनाई दिया नहीं दिया, बट बंद हो गया पीछे। यहाँ पे आपके पास में ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, यस व्हेन यू डू दिस, ये यहाँ पे ग्लव बॉक्स खुल जाता है जिसमें यूज़र मैनुअल वगैरह है। और आपके मतलब ये अदरवाइज नहीं खुलता है इलेक्ट्रिकली, ऐसे ही खुलता है, इलेक्ट्रिकली ही खुलता है मतलब। अब ये नीचे जो है कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी, एप्लीकेशन की शॉर्टकट जो आपने डाउनलोड करी हुई वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देयर आर सम मोर ऑप्शंस। पहले तो कुछ और चीज़ दिखाना भूल गया मैं, इससे पहले कुछ दिखा रहा था मैं आपको यार, कुछ क्या दिखा रहा था, आई थिंक मैं कुछ तो भूला हूँ। हाँ कुछ नहीं बोला। होम बटन जो है वो यही है आपका। उसके बाद में ये एप्लीकेशंस वगैरह से रिलेटेड है यहाँ पे चीज़ें, कुछ एप्लीकेशन की शॉर्टकट्स वगैरह जो है। अगर आपका ये कैमरा फोकस हंटिंग कभी कभी भूल जाता हूँ मैं कि ये कैमरा बहुत ही परेशान करने योग्य है चीज़ है। सोनी का कैमरा मानते ही नहीं है कि इसमें इश्यूज़ है, बट एनीवे। तो ये AC से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। फोकस मैंने सेट यहाँ पे कर दिया है तो अब थोड़ा मूव नहीं होगा। ये AC से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख ही पा रही है। अभी AC से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें एनिमेशन वगैरह जो साइड में आते हैं वो भी सब बढ़िया है, और सब चीज़ें ऐसी की यहीं आ जाएगी। एयर क्वालिटी क्या है वो यहाँ दिखा देगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे PM 2.5 गुड दिखा रहा है। अच्छा मतलब वो फिल्टर है PM 2.5, तो ओके। यहाँ पे जो है 7 ओवरऑल एयर क्वालिटी दिखा रहा है। टाइमर जो है वो दिखाता है, अगर आपको गाड़ी में AC चालू छोड़ के जाना है, कुछ करना है चीज़ें, तो वो यहाँ पे जो है वो दिखाता है। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। इधर आपके पास में कुछ और चीज़ें जैसे कि गाड़ी से रिलेटेड क्विक कंट्रोल्स, लाइट जलानी है वो यहाँ से कर लो, ठीक है। आपको ORVM एडजस्ट करने हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको एम्बियन लाइट एडजस्ट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। हमें नहीं करनी है एम्बियन लाइट एडजस्ट, चलो कर ही देते हैं इस बात में। ये आपके पास में 1 पैडल ड्राइव रखना है, लेन कीपिंग एड जो है ऑन रखनी है नहीं रखनी, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ट्रंक खोलना है, ग्लव बॉक्स खोलना है, ये आपका बेसिकली ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जो है उसकी इंटेंसिटी क्या होना चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हो। कार स्टेटस
देयर आर अगेन अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। उसमें ट्रिप इन्फो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह सब यहाँ पे आता है। सब कुछ बहुत ही डिटेल में है यहाँ पे, भयंकर डिटेल जो है उसमें आती है। उसके बाद में हुआ सेटिंग में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ड्राइविंग कंट्रोल, साउंड, कनेक्टिविटी, चार्जिंग प्रोफाइल, प्राइवेसी, गुस्टम वगैरह वगैरह वगैरह। इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, ड्राइविंग वाला पार्ट जो है उसमें मोस्टली जो पायलट असिस्ट या स्पीड लिमिटर वगैरह है उसके फंक्शंस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। हिल डिस्टेंस कंट्रोल, स्टीयरिंग का फील कैसा है, ड्राइव करते हो थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे कि कैसा है। कंट्रोल्स इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं जो मुझे बताना हो, मोस्टली चीज़ें जो कि मतलब इसमें एडजस्ट आप सब कुछ कर पाते हो, एडजस्ट कि वो सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ही है, तो उस वजह से जो है आपको ऐसा अंदर जाके करना पड़ता है, उनके बटन्स नहीं दिए गए, वही एक थोड़ा बड़ा सा इशू है। साउंड अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें वैसे तो इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, आप और म्यूजिक स्पीकर्स वगैरह ऐड करवा सकते हो, बट दिस इज़ गुड इनफ जो साउंड सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। और बाकी चार्जिंग से रिलेटेड है कि आपको कितनी चार्जिंग करनी है, और आप केबल वगैरह जो है बेसिकली कौन सी कब कहाँ कनेक्ट करोगे तो कितना परसेंटेज चार्ज होना चाहिए वगैरह वगैरह वाली चीज़ें। ये चीज़ें हुई। बाहर निकलते हैं इससे, क्योंकि कंट्रोल्स वगैरह से यहाँ पे और कुछ नहीं। हैज़ार्ड लाइट आप यहाँ से भी जला सकते हो। हर चीज़ के ऐसा एक एक दो ऑप्शन जरूर दिए गए हैं, मतलब बेसिकली जिस चीज़ का बटन दिया गया ना वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा है। बट कुछ चीज़ों के बटन देने जरूरी होते हैं, जैसे कि हैज़ार्ड लाइट वगैरह, मतलब जैसा इमीडिएट चीज़ है, दबाना है तुरंत, तो उसके बटन देने जरूरी, तो दे दिए हैं वैसे वाली चीज़ है। वहाँ कोई भी ग्लव बॉक्स नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा अलग अतरंगी चीज़ स्पेस स्टोरेज स्पेस के मामले में नहीं है। वायरलेस चार्जर है, फास्ट है या स्लो है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोन निकाल रहा हूँ मैं अपनी जेब से, ये मैंने लगाया फ़ोन, बताओ भैया। एक्चुअली मेरा फ़ोन जहाँ दिखाएगा वो वाला हिस्सा इतना नीचे है कि हाँ फास्ट है। चलो, यहाँ पे बिना वायरलेस चार्जर का एक पैड है। इधर आपके पास में स्टोरेज स्पेस है, दिख रहा है आपको, और दिखेगा आपको यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है। 2 USB जो है वो यहाँ पे दी गई है, तो दिस इज़ डिसेंट स्टोरेज। इनफैक्ट आपके पास में थोड़ा और स्टोरेज स्पेस है, ये यहाँ पे निकला, विच कैन ऑल्सो बी लॉक्ड हियर, और यहाँ पे भी हो सकता है। अभी ये कुछ कंट्रोल्स है, तो आपने अगर दरवाजे पे कंट्रोल नहीं दिखे थे आपको, तो वो इस वजह से नहीं दिखे थे क्योंकि कंट्रोल तो सारे यहाँ पे है। ये विंडोज़ 1 टच अप डाउन जो है सारी विंडोज़ को मिलता है। इनफैक्ट रियर की विंडोज़ कंट्रोल करना है तो ये दबाओ, और फिर रियर की विंडोज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। भाई 2 बटन बचाने के लिए देखो इन्होंने क्या क्या किया है। लॉक अनलॉक जो है आपके पास यहाँ पे है, उसके अलावा कोई भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिया गया है। सीट्स आर डिसेंट कंफर्ट में भी, बट उसके बाद अभी ड्राइव करते हुए ज़्यादा करेंगे। और फिलहाल मैं जो है वापस सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो जाती है ये सीट, अगर कोई लंबा बंदा भी बैठना चाहे तो मतलब इसका एडजस्टमेंट सीट का बहुत अच्छा है। ये फिलहाल मैंने सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, आई थिंक सो। थोड़ा सा सीट को ऊंचा करना बाकी रह गया है। ओके, अभी जो है मैं चलता हूँ पीछे और दिखाता हूँ कि पीछे स्पेस है या नहीं है, बिकॉज ठीक है छोटी कार है वगैरह वगैरह, बट थोड़ा तो पीछे बैठने का स्पेस होना चाहिए ना, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। पीछे तो स्पेस का थोड़ा सा क्रंच टाइप लग ही रहा है देखने में। सबसे पहली चीज़ तो आप ऐसा नीचे गिर के बैठते हो काफ़ी नीचे की तरफ। सीट्स कंफर्टेबल है बट स्पेस तो नहीं है ऐसा। यहाँ है स्पेस पर नीचे की तरफ थोड़े पाँव फंस रहे हैं। इधर आपको मैगजीन होल्डर टाइप मिलता है, अगेन एवरीथिंग इज़ रिसाइकल्ड। ये फ़ोन वोन रखने के लिए स्पेस यहाँ दिया गया है। ये जो कंट्रोल मैं आपको बोल रहा था, 2 USB के कंट्रोल यहाँ पे, और पावर विंडो के कंट्रोल जो यहाँ पे है। अच्छी बात ये यहाँ पे नहीं ऑप्शन दिया फ्रंट और वो आगे ड्राइवर का कंट्रोल करना शुरू कर दो, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। बट आप देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखो आप, जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उसमें घुसा दी है, ठीक है। कुछ चीज़ें स्टीयरिंग पे दे दी ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो, बट वहाँ पे भी MID नहीं दे के चीज़ों का सेविंग कर ली, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक वायर वगैरह का। इनफैक्ट ये कंट्रोल जो है उसमें वायर वगैरह थ्रू आउट ऐसा इधर उधर ना जाए, हर जगह एक्स्ट्रा ना हो, वजन उनका ना हो, तो ये सारे विंडो कंट्रोल इस पैनल में ही ठूस दिए, इतने से पैनल में ही, मतलब ये जो पार्ट है उसके नीचे जो है जगह छोड़ दी खाली। अगर आप देख पा रहे हो तो ये आर पार दिख रहा होगा आपको, ये जो देखो आप यहाँ पे, इनफैक्ट आप रिमूव करके भी जगह बना सकते हो। तो इतना ये सेव करना, हर एक जगह को उसका यूटिलाइज़ करना, ये सब प्रॉपरली जो है नई एज की डिज़ाइन वगैरह जो बना रहे हैं उसमें ही पॉसिबिलिटी है। पीछे जेन्युइनली ज़्यादा स्पेस नहीं है, आपको 60-40 स्प्लिट मिलता है। ये वाला 60 पार्ट है, ये वाला 40 का पार्ट है। एंड जो ये सीट में यहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसमें अगर आप चाहो तो एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया भैया मामला। हाँ, ये जो है आपके पास में तो एक ही स्टेप का एडजस्टमेंट है, नहीं एक ही स्टेप का एडजस्टमेंट है। ओ एक्चुअली एक ही लेवल का एडजस्टमेंट, मुझे लगा था 2 स्टेप एडजस्टमेंट है, बट एक ही लेवल का है। ऊपर की तरफ आपको सनरूफ नहीं मिलती है, बट पूरी ग्लास रूफ जो है मिलती है। यहाँ पे आपके पास में LED लाइट दी गई है, जिसको अगेन आप उसकी इंटेंसिटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ नाइस। यहाँ कुछ हुक वगैरह आपको करना हो तो वो आप कर सकते हो, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे आपको बतानी हो।
ठीक है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है तीनों के तीनों, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट वॉल्वो है, सेफ्टी के मामले में बढ़िया होगी, चाहे चाइनीज़ बनाए चाहे स्वीडिश बनाए, कोई भी बनाए, सेफ्टी जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हैं, चला के देखते हैं इसको एक्चुअली। ओके, सो आई कैन नॉट शो यू द ड्राइव इंप्रेशन ऑफ दिस कार बिकॉज आई एम स्टूपिड। यस, मैं हूँ बेवकूफ़ जिसने ये हरकत करी है। आप अपने जीवन में 5-6 लाख या शायद थोड़ा सा ज़्यादा लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद कितनी बेवकूफ़ भरी हरकत कर सकते हो, इतनी कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं वहाँ खड़ा था, थोड़ा सा आगे आया, इधर से नहीं था, मैं उधर से आया था, बट आई थॉट यहाँ से चल के बाहर निकल के आई विल शो यू अ गुड स्टार्ट वीडियो में, क्योंकि गाड़ी चलाने में जेन्युइनली बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा फर्म स्टीयरिंग, बहुत अच्छी स्पीड, छोटी है, व्हील बेस कम है, तो एजाइल है एंड एवरीथिंग। तो आई थॉट आई विल गिव यू अ ग्रेट स्टार्ट, और ग्रेट स्टार्ट मुझे मिली इससे। और ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है कि ऐसा एकदम सा ना कैमोफ्लेज टाइप सा चीज़ें बन जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू सी जब सीधा सन गिरता है ऊपर से, कि आपके ड्यून्स जो हैं वो बड़े हो सकते हैं जितने आपको दिख रहे हैं उससे। मुझे दिख भी रहा था कि ड्यून बड़ा है एंड आई न्यू कि ये वाला थोड़ा सा ईजी है यहाँ की बजाय, बट फिर भी स्टूपिड आदमी जो है वो कभी कभी ऐसी हरकत करेगा कि उसने यहाँ चढ़ाने की कोशिश की। गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी, बम करके इम्पैक्ट आया एंड द कार इज़ नाउ ऑफ बिकॉज रेडिएटर का पानी वानी सब निकल गया। बेसिकली कार यहाँ से आ रही थी और दिस इज़ लेट्स से ऑलमोस्ट 1.5 फीट या 2 फीट ऊपर, और गाड़ी ने सीधा है हमारा। अभी ये थोड़ा तेज़ हवा की वजह से थोड़ा सा स्लोप थोड़ा सा ईजी हो गया है, वरना थोड़ा और हार्ड था। क्या बोलूँ मैं आपको, होता है लर्निंग दैट आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप अभी भी वही गलती कर सकते हो जो आप डे 1 पे कर सकते हो। तो आगे से थोड़ा और चौकन्ना रहना है। अभी तो ऐसे मतलब ऐसा जहाँ नॉट जस्ट की वीडियो कम्प्लीटली हुई इसलिए लर्निंग है, बट क्योंकि आई एम ड्राइविंग ऑन ए प्राइवेट रोड तो पैसा पूरा भरना पड़ेगा भाई। देयर इज़ नो इंश्योरेंस, नथिंग। प्रॉबली आई एम गेसिंग बिकॉज रेडार गया है, फ्रंट बम्पर गया है, रेडिएटर गया है, रेडिएटर के मतलब जैसा सम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो घूम घुमा के खर्चा कितना आएगा? 2 lakhs के आसपास आई बिलीव। अभी टोइंग वोइंग का भी खर्चा है, वो तो अलग है। लेट्स सी, बट आई एम सो सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वॉल्वो फॉर द कार, जेन्युइनली अच्छी गाड़ी है। मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, अलग बात है। एंड या बाकी चीज़ें तो कंक्लूजन के साथ में कंक्लूड करते हैं। चलो, तो भैया कंक्लूजन क्या है? देखो, फ्यूचर जो है वो कैसा भी हो, ये तो मानना पड़ेगा हमें कि इलेक्ट्रिक के साथ में वो थोड़ा ग्रेजुअली ही आएगा। जैसा हम कॉन्सेप्ट्स वगैरह में देखते हैं वैसा अगर पहुंच भी जाए तो ऐसा स्लो अपग्रेड्स ही होंगे। ये वॉल्वो के लिए अगले 5-7 सालों के लिए तो बड़ा अपग्रेड है ही। जो आर्किटेक्चर उन्होंने डेवलप कर लिया, जो तरीका उन्होंने डेवलप कर लिया, जिस तरीके से बिना चाबी के, मतलब इन सेंस जो चाबी दी गई है उसके साथ में जिस तरीके का ओवरऑल इंटीग्रेशन उन्होंने किया है कि जस्ट सिंपली बैठो गाड़ी चलाओ। कुछ हैज़ल्स जो है जो कि ट्रेडिशनली हमारे साथ गाड़ियों में आती थी कि चाबी ये सब दबाना है, बटन दबाना है, वो सब वो निकाल रहे हैं धीरे धीरे। तो दे आर स्लोली गेटिंग द हैंग ऑफ इट कि गाड़ियाँ बनानी कैसी है। अब सब ने अपने अपने वर्जन्स अपनाए हैं, कुछ कंपनीज अपना अलग बनाएगी, कुछ अलग बनाएगी, बट वॉल्वो को डेफिनेटली यहाँ पे जो है सक्सेस प्रॉब्ली इस प्रोडक्ट के साथ में मिलेगी, ये मुझे लगता है। वो अपनी एग्जिस्टिंग XC40 या C40 वगैरह से ज़्यादा सेल्स यहाँ पे करने वाले, और इनफैक्ट उन गाड़ियों को भी अब धीरे धीरे जो है वो प्लेटफॉर्म वगैरह के साथ में अपग्रेड करते जाएंगे इसी के साथ में, और ऐसे ही आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलेगी। ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, तब थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी कि E30 इंडिया आएगी या नहीं, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि वो इंडिया आ रही है। हालांकि वॉल्वो ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि वो इसमें इंडिया असेंबली करेंगे नहीं करेंगे। बेसिकली ये गाड़ी इंडिया में असेंबल होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि XC40 और C40 की तरह इसे भी असेंबल तो इंडिया में ही करना चाहिए, ताकि अच्छी प्राइस पे लाई जा सके। मैं जल्द ही इसे इंडिया में चलाऊंगा और आपको लेने या ना लेने का डिसीजन बनाने में हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। इतने तेज़ तूफान में अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो बहुत बढ़िया, और अगर कोई डिस्टर्बेंस था तो आई एम सॉरी अबाउट इट। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।